संगी पंचेंद्री पर्याय में रहने वाले मत्स्य मछलियों की तरफ ख्याल चला जाए तो किसके मन में करुणा दया का भाव नहीं आएगा? ओहो, जहां छोटे छोटे एकेंद्रियादिक विकलत्रियों की रक्षा का जीव दया का भाव अपने मन में आता है, और ऐसे संगी पंचेंद्री अनगिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में जीव पकड़े जाते हैं, मार दिए जाते हैं, व्यापार होता रहता है, कितनी घोर हिंसा होती है। और अहिंसा का संदेश देने का कार्य तो अहिंसा प्रेमियों का होता ही है। ये हिंसा बंद होनी चाहिए, और यदि किसी भी रूप में हिंसा बंद हो जाए तो उस नदी के पानी में, डैम में रहने वाले कितने संगी पंचेंद्री जीवों पर दया हो गई, उनको अभय दान मिल गया। प्रथमान योग के ग्रंथों में एक कथानक आता है धीवर का। मृगसेन नाम का धीवर, जो प्रतिदिन मछली पकड़ता था और घर की आजीविका चलाता था। किसी एक दिन कुछ उसका पुण्य कर्म ऐसा आया होगा, संयोग बना कि वो किसी मुनि महाराज जी के सभा में बैठ गया। उनके उपदेश को पीछे बैठ करके उसने सुन लिया, और उस उपदेश में महाराज जी ने सभी को जीव दया, अहिंसा के बारे में प्रेरणा दी कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अहिंसा का पालन करना चाहिए, अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। मन में उसके बड़ा प्रभाव पड़ा। सभी लोग यथा योग नियम ले ले करके निकल गए। वो चुपचाप बैठा रहा। महाराज जी का ध्यान गया, सभी लोग तो चले गए। ये चुपचाप क्यों बैठा है? भोला भी दिख रहा है, श्रद्धा भी दिख रही है, पर संकोच में कुछ डर सा दिख रहा है। बात क्या होगी पता लगाना चाहिए, और उसे आश्वस्त करते हुए, क्यों भाई, कहाँ से आए, क्या बात है, सभी लोग चले गए, आप अभी तक क्यों बैठे हो? तो निवेदन किया, महाराज बहुत अच्छी लगी, सब लोगों ने नियम भी लिए, लेकिन मैं नियम लेने में अपने को असमर्थ समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंसा का काम रोज करता हूँ और वही मेरे भरण पोषण के लिए आजीविका का साधन। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं। परिवार को चलाना है और मेरे पास कोई साधन नहीं। रोज हिंसा करते हो? हाँ करते। क्या करते हो? मैं तो नदी में जाकर के मछलियां पकड़ता हूं। ये काम तो ठीक नहीं। हिंसा का काम में बचना चाहिए, बचना चाहिए। आज समझ में आ गया है, लेकिन अब उपाय क्या है? ये काम छोड़ दो, बंद करो इसको। महाराज बंद तो कर सकते हैं, लेकिन इंतजाम कुछ भी नहीं है। बंद करो इसको, तो भावना तो है लेकिन उपाय कुछ भी नहीं है। अच्छा, जीव दया का भाव आ रहा है? हाँ, जीव दया का भाव आ रहा है। कुछ नियम लेना चाहते हैं? हाँ, ऐसा ही नियम दो ताकि हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे और तुम्हारे उपदेश से हमारा अहिंसा का व्रत भी पल जाए। चलो ऐसा करो, तो फिर तुम शुरुआत करो। अभी क्या शुरुआत करें? ऐसा करो कि जब भी तुम मछली पकड़ने को जाते हो, तो जो तुम्हारे जाल में मछली आए, उनमें से पहली मछली को छोड़ देना। पहली मछली को अभयदान दे देना, उसे मारना नहीं। इतना कर सकते क्या? हाँ महाराज, ये तो कर सकते हैं, इतना तो कर लेंगे। पक्के में कर लोगे? पक्के में कर लेंगे। देख लो, विचार कर लो। पहली मछली को अभयदान, मारेंगे नहीं। ठीक है महाराज,
अहिंसा का व्रत है ये, अभयदान होगा तुम्हारे द्वारा। ठीक है महाराज, ले लिया। और आप सबको मालूम है कि इसी छोटे से नियम ने एक समय आने पर उसकी बहुत बड़ी परीक्षा ले ली। बार बार वही आती रही, ये पकड़ पकड़ के छोड़ता रहा। ये सोच करके कुछ उसने निशान भी लगा दिया कि ऐसा नियम थोड़ी है कि एक बार ही छोड़ना। मान लो यही मछली आएगी तो इसको तो अभयदान दे दिया है, अब अभयदान दे दिया तो इसको फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा करते करते जब उसकी परीक्षा हुई नियम में, वही मछली बार बार आई, वही मछली बार बार आई, लेकिन उसने उसे छोड़ा, मारने का भाव तक नहीं किया। और शाम होते होते जब कुछ भी नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन नियम तो पल गया। इस भाव से अंधेरे होने के बाद अपने घर चुपचाप चला गया। सुबह का निकला, इतना लेट तो कभी होता नहीं, क्या बात है, किस काम में उलझ गया। खाने पीने का घर में कोई इंतजाम नहीं है। तो पत्नी आवेश में आ चुकी थी, प्रतीक्षा करते करते बहुत परेशान हो चुकी थी। ठंड का समय था, ठीक है आने दो देखते हैं। ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, दिन भर के पूरा परिवार भूखा बैठा है, कहाँ बाजार में गए होंगे, कहाँ क्या किया होगा, अभी तक आए नहीं। ऐसा सोच करके क्रुद्ध होकर के दरवाजे बंद कर लिए, रात में सो गई। ये आया धीरे धीरे, अंधेरा था, आवाज लगाई, खोलना ही नहीं आज तो, अब बाहरी ठंड में सो। ठीक है, अब लेट तो हो ही गए हैं, इंतजाम है ही नहीं, परिवार तो परेशान हो गया। ऐसा सोच करके वो अंधेरी रात में बाहर ही सो गया। अंधेरे में निकलने वाला कोई जीव रहा, सर्प रहा, और क्या कैसा हुआ, उस सर्प ने उसको काट लिया। ऐसे संदर्भ बने, परीक्षा हो गई, लेकिन वह हिला डुला नहीं, खरा उतरा। इतने छोटे से नियम का पालन उसकी सदगति हो गई। बहुत बड़ा नियम महाराज जी ने नहीं दिया, छोटा सा नियम दिया। लेकिन बंधुओं, नियम कोई बड़े छोटे नहीं होते हैं, पालन करने वाले की स्थिति के अनुसार छोटे छोटे नियम भी बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं। धीवर की कहानी है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने प्रथमान योग की इस कथा को आधार बना करके संस्कृत में पूरा दयोदय महाकाव्य लिख दिया। दयोदय, दया का उदय हुआ है। भले उसने छोटा सा नियम लिया, लेकिन उसके अहिंसा का वह संकल्प दया के उदय में करुणा के रूप में कारण बन गया। बहुत बड़ी बात। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े विद्वान रहे। ब्रह्मचारी अवस्था से ही उन्होंने बहुत साहित्य लिखा। ब्रह्मचारी भूरामल जी के रूप में उन्होंने बहुत काम किया। और इसी दया, इसी अहिंसा की कहानी को लेकर के मृगसेन धीवर के लिए दयोदय जैसा महाकाव्य लिखा। बहुत प्रसिद्ध काव्य है संस्कृत का। आचार्य श्री ने तो दयोदय के नाम से दयोदय 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 कर दिया। कितनी गौशालाएं, कितने जीवों को अभयदान। और इस दयोदय नाम की प्रभावना इतनी बड़ी, दयोदय नाम इतना फेमस हो गया कि सेंट्रल रेलवे ने एक ट्रेन का नाम ही दयोदय रख दिया। दयोदय नाम रखा।
अब बताओ, दयोदय नाम का प्रभाव था। जैसे किसी समय महावीर भगवान की देशना का एक शब्द पकड़ करके गांधी जी ने उसका इतना अनुकरण किया, इतना अनुकरण किया महात्मा गांधी ने। सर्वोदय 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 भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो गया सर्वोदय। क्यों? क्योंकि सर्वोदय जैसे सिद्धांत में महावीर भगवान की जो देशना जुड़ी हुई है, उसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, सभी का उदय, सभी का भला, सभी का कल्याण। सभी का किसका? सभी का। सभी में कौन कौन आएंगे? सभी में सभी आएंगे। देश विदेश दुनिया, कोई भी समुदाय से बंधा हुआ धर्म नहीं, भावनाओं से बंधा हुआ धर्म है। और ऐसा आत्म धर्म, ऐसा भावनाओं का धर्म, ऐसी सद्भावनाओं का धर्म प्राणी मात्र के लिए है। तीर्थंकर भगवंतों की देशना में आया, महावीर भगवान की वाणी में आया। महावीर भगवान की वाणी को सुनते सुनते, समझते समझते गांधी जी ने सर्वोदय के शब्द को पकड़ लिया। और सर्वोदय का उपयोग उन्होंने कहां कहां नहीं किया, आज पूरा देश जानता है। महात्मा गांधी की देन, महात्मा गांधी की दया, उनकी राष्ट्रीय भावना, उनकी जन सेवा, अहिंसा और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा पूरी दुनिया जानती है। इसलिए उनके जन्म की तारीख को इंटरनेशनल अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी की जन्म तारीख को अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। क्योंकि उन्होंने जीवन में संयम को महत्व दिया, सादगी को महत्व दिया, दया को महत्व दिया, करुणा को महत्व दिया, स्वयं अपने जीवन को ढाला, देश दुनिया को भी लाभान्वित किया। महावीर भगवान की छाप उनके जीवन पर थी। सत्य अहिंसा पर उन्होंने बहुत प्रयोग किए। तो अहिंसा तो तीर्थंकर भगवंतों की देन है। ऐसी अहिंसा की कहानियां, करुणा और दया की कहानियां प्रथमान युग के ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। महावीर भगवान का जीवन भी जहां से शुरू हुआ है, एक मुनि महाराज की करुणा का ही तो फल है, एक मुनि महाराज जी की कृपा का ही तो परिणाम है। जंगल में वह भील, पुरुरवा भील, पुरुरवा भील अपनी पत्नी कालिका नाम की भीलनी के साथ और शिकार करने के लिए ही तो निकला है। और क्या करने को निकला? कोई मंदिर में पूजा पाठ करने निकला क्या? शिकार करने। उसको कहां धर्म की बातें मालूम, कहां वो अहिंसा को जानता है। जंगल में रहने वाला भील, पेट पालन करने के लिए, पेट भरने के लिए जंगली साधन, और क्या है, हाथों में धनुष बाण, शिकार का काम करना, उदर पोषण करना। और ऐसा पुरुरवा भील जंगल में निवास करता था। प्रतिदिन हिंसा का काम करना, पेट भरना, मस्त रहना, वही उसकी जिंदगी थी। ऐसे भयानक वन में से किसी एक समय कोई दया की मूर्ति, करुणा के अवतार मुनि महाराज विहार करते हुए निकल रहे थे। लेकिन छोटे छोटे अनेक रास्ते दिखने के कारण उन्हें कुछ दिग्भ्रम हो गया। दिशा कौन सी कहाँ किस तरफ है इसका भ्रम हो गया, और इच्छित रास्ते का ख्याल उन्हें बराबर नहीं आ रहा था। तो ऐसे यहाँ वहाँ रास्तों पर इस तरफ उस तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अंदर से झाड़ियों में से उस पुरुरवा की नजर इस तरफ पड़ गई
उसे लगा, स्पष्ट मुद्रा को देख करके लगा कि कोई जंगली जानवर ही आगे बढ़ रहा है और दिखने में ऐसा लग रहा कि कोई हिरन इस तरफ आ रहा है, निशाना साध लेना चाहिए। और कालिका को, पत्नी को इशारा करते हुए, देखो मिल गया शिकार। अपन परेशान हो रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ मिल ही नहीं रहा था, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। देखो देखो वो झुरमुटों में से वो कुछ दिख रहा है, अब अपना काम बनेगा। और जैसे ही उसने धनुष पर बाण रखा और निशाना साधने को हो रहा था कि उसी समय कालिका का ध्यान उस तरफ बहुत सूक्ष्मता से चला गया और दृष्टि एकाग्रता करते हुए उसने देखा। तो उसने कहा, नहीं, जरा रुको, कुछ असावधानी ना हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई जंगल का है, जंगल का कोई जानवर नहीं, ये तो कोई मनुष्याकृति दिखाई दे रही है। क्या करती हो? ध्यान से देखा, हाँ दिख तो ऐसे ही रहा। धनुष बाण ढीले हो गए, तुरंत नहीं चलाना, रुको जरा, देखो। गौर से देखने लगे। निकलते निकलते जब महाराज जी और आगे को आए, मुद्रा थोड़ी स्पष्ट हुई तो भील को लगा, अरे ये तो मनुष्य जैसे दिखाई दे रहे। भीलनी की तरफ देख के पूछा कि कौन हो सकते हैं। उसको क्या ख्याल, कौन महाराज, कौन क्या होते हैं। तो कहने लगी, ऐसा लगता है ये इसी वन में रहने वाले कोई वन के देवता होंगे, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे कोई मनुष्य होते तो कुछ पहनते, अपने पास ज्यादा कुछ भी नहीं है तो अपन कम से कम पत्तों को तो पहन ही लेते हैं, शहरों बस्तियों में रहने वाले कपड़ों को पहन लेते हैं। और ये यदि कुछ नहीं पहने हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है इस वन में ही निवास करने वाली ये कोई वन देवता हैं, जो इतने वर्षों से अपन को आज तक मिले नहीं, आज पहली बार मिल रहे हैं और वन के देवता हैं।